हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद पैसिफिक। तो फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ के सिलसिले में ये हमारा 7वां वीडियो होगा। तो चलते हैं हम डायरेक्टली स्क्रीनर की साइट पे। जस्ट ए मिनट, या स्क्रीनर पे हम आए। अब तो आपको लास्ट 6 वीडियोज़ में मालूम चल गया होगा स्क्रीनर की साइट पे कैसे आना है। क्रोम पे जाकर डायरेक्टली स्क्रीनर टाइप करना है। तो हम अपने इस पे आएंगे, ठीक है। तो इस सिलसिले में हम गणेश हाउसिंग को डील कर रहे थे। गणेश हाउसिंग कैसे माइंड में आया ये मैंने क्वेरी के थ्रू रन करके आपको बताया है वीडियो नंबर 5 में। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम पीयर कंपैरिजन, लास्ट वीडियो में हमने पीयर कंपैरिजन तक कंप्लीट किया था, ठीक है। पीयर कंपैरिजन में हमने सब कुछ देखा था। तो आप जाके उस वीडियो पीछे की वीडियोज़ को देख लें। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट वाली टेबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चलते हैं। अभी देखिए, चलिए 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ, तो देखिए, ये कंपनी अपनी रिज़ल्ट क्वार्टरली पेश करती है। जैसे कि अभी हमारा जनवरी चल रहा है, तो दिसंबर 2024 वाली जो रिज़ल्ट है वो पेश होगी। देखिए, ये ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। गणेश हाउसिंग के सिलसिले में ये आ चुकी है कंपनी का रिज़ल्ट, ठीक है। तो ऐसे ही करके जैसे अभी दिसंबर हुआ, फिर मार्च में हमारा क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा, फिर जून में आएगा, फिर सितंबर में आएगा। तो ये चलते रहता है पर ईयर, ठीक है। तो ये क्वार्टर 3 है 2024 में, ये लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अब ऐसे ही करके हम देखते हैं कि क्वार्टरली रिज़ल्ट कंपनी कैसे शो करती है, क्या क्या शो करना चाहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना सेल दर्शाती है कि कंपनी का सेल्स कितना हुआ, कंपनी की बिक्री कितनी हुई, उसके सामान की बिक्री कितनी हुई, ठीक है। उस सेल्स में इसके एक्सपेंसेस कितने थे। जैसे मान लीजिए 155 रुपीज़ का उसने सेल किया, उसमें उसका एक्सपेंस खर्च उसका हो गया 103। जैसे कुछ सेल किया उसने, उसके पास 155 रुपये आए, ठीक है, ऐसे समझ के चलिए। उसमें से उसका खर्चा, जो बाकी एम्प्लॉयज़ को देने का खर्चा या फैक्ट्री का खर्चा, ये सब खर्चे मिला के उसको 103 रुपये देने पड़ गए। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, मीन्स उसको अब ऐसे समझिए ना कि आपको 10 रुपये मिला किसी सामान को बेचने का, उसमें आपने एम्प्लॉय का खर्चा, भाड़ा का खर्चा सब हटा दिया, 8 रुपये हटा दिया, तो कितना हुआ 2 रुपया। तो ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम लोग एबिटा भी बोलते हैं, लैंग्वेज में देखेंगे, हमें एबिटा भी बोलते हैं। तो आगे की लैंग्वेज में हम देखेंगे कि एबिटा बोलते हैं। तो अभी इसको आप इग्नोर कीजिए, अभी सिर्फ आप ये समझिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए, मार्च में ये था, जून 2022 में ऐसे था। तो अभी दिसंबर 2024 में अब अभी देख रहे हैं कि सेल कितने का है, 257 रुपये का, उसका खर्चा कितना है 46 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितना हुआ 211। तो ये तो रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब इस प्रॉफिट के बाद भी उसके और भी खर्चे होते हैं, जैसे अब उसको टैक्स देना है, ठीक है। प्रॉफिट भी, तो अब देखिए ये सब कुछ खर्चे हैं, इन सब खर्चों के बाद उसका प्रॉफिट कितना है बिफोर टैक्स, 215 रुपये का हुआ, ठीक है। फिर उसने जो नेट प्रॉफिट हुआ, उसने टैक्स वगैरह दे के 25% इसका टैक्स दे के उसकी प्रॉफिट कितनी आई, तो 161 आई। तो ये जो अमाउंट होता है ना, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ठीक है। PBT बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। और ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना, वो कंपनी का, जैसे ये जो प्रॉफिट हुआ, ये कंपनी का मीन्स फाइनल प्रॉफिट है जो वो कंपनी अपने पास रख रही है, ठीक है। तो अब समझें बात को, कंपनी ने सेल किया 155 रुपये का, उसके खर्चे एक्सपेंसेस हो गए 103 रुपये, ठीक है। ये मैं मार्च 2022 का देख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके पास प्रॉफिट कितना हुआ 52 रुपये का, 52 रुपीज़ का, ठीक है। अब उसमें उसके कुछ अदर इनकम्स, इंटरेस्ट, उस पैसे का कुछ इंटरेस्ट मिल गया 7 रुपये, फिर कुछ डिप्रिसिएशन हो गया। तो ये सब मिला जुला के उसको टैक्स देने के पहले प्रॉफिट आ गया 45 रुपीज़ का, ठीक है। फिर इस पैसे पे उस समय टैक्स 44% लगा इसका, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 25 रुपीज़, ठीक है। सिमिलरली जून 2022 में ऐसे ही करके आप देखेंगे तो प्रॉफिट कितना है आफ्टर टैक्स, तो 13, फिर 19, फिर 30। तो इसे हम देखते हैं हम अपने फंडामेंटल एनालिसिस में कि ये प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही जब हम देखते हैं ना, EV अपन एबिटा हमने जो देख रखा था कि सबसे मतलब जितना कम रहे अपने पीयर्स में तो अच्छी कंपनी है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, इसको बोलते हैं एबिटा,
ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, और ये सब टैक्स वगैरह देने के बाद जो हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको पैट बोलते हैं या नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये वाली अमाउंट हो गई। मतलब दिसंबर क्वार्टर में अभी जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें हमारा इस कंपनी का 161 था। इसके पहले वाले क्वार्टर में कितना था? 158। उसके पहले कितना था? 114। ठीक है। उसके पहले कितना था? 113। मीन्स कंटिन्यूसली ये कंपनी इंक्रीज कर रही है अपने प्रॉफिट्स को। ठीक है। तो ये इस टेबल में हमें ये देखने को मिला कि हम क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे एनालाइज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। तो इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अगले टेबल पे। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक यू। गुड बाय।